पूरे भारत में ऐसा कोई गांव नहीं होगा या कोई शहर नहीं होगा जहां पर हनुमान जी का मंदिर ना हो। हर गांव में, हर शहर में हनुमान जी का मंदिर होता ही है। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे कि भारत में हनुमान जी के कितने मंदिर है, तो आपको सटीक जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में ऐसे कई छोटे बड़े मंदिर है जिनकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि अगर किसी गांव में किसी के घर में शादी हो तो वो पहले गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद ही घर से बारात निकलती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हर गांव में हनुमान जी का मंदिर होता ही है। पर यहाँ महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहाँ हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है और यहाँ के लोग हनुमान जी का नाम भी नहीं लेते। और तो और अगर किसी व्यक्ति का नाम बजरंग हो या मारुति हो तो उसे इस गांव में एंट्री नहीं मिलती। चाहे वो कोई नेता हो या कोई सरकारी अफसर, उसे इस गांव में एंट्री नहीं मिलती। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोग मारुति कंपनी की गाड़ी भी यूज नहीं करते। मारुति कंपनी की गाड़ी को इस गांव में एंट्री नहीं है। अगर यहाँ कोई मेहमान मारुति की गाड़ी लेकर आता है तो उसे गाड़ी गांव के बाहर खड़ी करनी पड़ती है। तो आप अभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा गांव है जहां हनुमान जी का नाम तक नहीं लेते। तो दोस्तों टेंशन मत लो, ये गांव कौन सा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत के हर गांव में हनुमान जी का मंदिर होता ही है, पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जिसे आज अहिल्या नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के पाथर्डी तालुका में दैत्य नांदूर नाम का एक गांव है। इस गांव में निम्बा दैत्य नाम के भगवान का एक मंदिर है। निम्बा दैत्य ये नाम याद रखिए, क्योंकि ये कहानी इसके आगे पीछे ही घूमती है। दैत्य नांदूर यही एक गांव है जहाँ पर हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है और यहाँ के लोग हनुमान जी का नाम भी नहीं लेते। ना किसी व्यक्ति का बजरंग या मारुति नाम रखा जाता है, इतने कठोर यहाँ के नियम है। तो इस गांव का कनेक्शन रामायण से जुड़ा है और इसके पीछे एक कहानी है। तो इसी वजह से यहाँ के लोग हनुमान जी का नाम तक नहीं लेते। तो अब जानते हैं कि ये कहानी क्या है। जब भगवान राम जी ने रावण का वध किया और वो माता सीता को लेकर अयोध्या जा रहे थे, तो वो यहीं पर विश्राम के लिए रुके थे। तब यहाँ पर पूरा जंगल था। तब हनुमान जी, माता सीता और भगवान राम जी के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए जंगलों में चले गए। हनुमान जी जंगलों में जाकर फल और पानी ढूंढने लगे। जब वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे तब उनके सामने निम्बा दैत्य आ गया। तब हनुमान जी और निम्बा दैत्य के बीच यहाँ पर एक घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध काफी देर तक चला, पर हनुमान जी तो हनुमान जी है, उन्होंने निम्बा दैत्य को पटक पटक कर मारा था। जब हनुमान जी निम्बा दैत्य पर आखिरी वार करने ही वाले थे, तब निम्बा दैत्य ने राम जी का नाम जपना शुरू किया। वो जोर जोर से राम जी का नाम जपने लगा और भगवान राम जी से मदद की गुहार लगाने लगा। अब हनुमान जी भगवान राम जी के इतने बड़े भक्त हैं, वो ये सब देखकर वहीं पर खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब इसे मैं कैसे मारूं। ये तो मेरे ही प्रभु का नाम ले रहा है। ये देखकर हनुमान जी शांत हो गए और तभी वहां पर राम जी आ गए, क्योंकि भक्तों की मदद के लिए भगवान राम जी हमेशा तत्पर होते हैं। राम जी वहां पर आने के बाद उन्होंने निम्बा दैत्य से पूछा कि बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए। निम्बा दैत्य ने कहा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैं नहीं जानता था कि ये हनुमान है, मुझसे भूल हो गई और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान राम जी के कहने पर हनुमान जी ने निम्बा दैत्य को माफ कर दिया और प्रभु राम जी और हनुमान जी वहां से जाने लगे। तब निम्बा दैत्य ने भगवान राम जी से कहा कि प्रभु आपसे मेरी और एक विनती है। तब प्रभु राम जी ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब निम्बा दैत्य ने कहा कि प्रभु मेरा नाम कोई नहीं लेता, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम भी लिया जाए। तो भगवान राम जी कहते हैं कि ठीक है, आज से इस गांव में सभी लोग तुम्हारा नाम लेंगे और तुम इस गांव के रखवाले हो। तो निम्बा दैत्य कहता है कि सभी जगहों पर आपके ही भक्त हनुमान जी का नाम लिया जाता है, तो कैसे कोई इस गांव में मेरा नाम ले सकता है। तब भगवान राम जी उसे कहते हैं कि इस गांव में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा, ना कि किसी और का। ऐसा वचन भगवान राम जी ने निम्बा दैत्य को दिया था और वो वहां से चले गए। और तब से लेकर आज तक इस गांव में सिर्फ और सिर्फ निम्बा दैत्य का ही नाम लिया जाता है, ना कि हनुमान जी का। ऐसी कहानी इस गांव के बारे में बताई जाती है और आज भी यह प्रथा वैसे की वैसे ही चली आ रही है। क्या आपको इस गांव के बारे में, क्या इस कहानी के बारे में पता था? कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।